अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बटन पर क्लिक किया और बूम, पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही जम गई। मतलब नेटवर्क का इंतजार हो रहा है और बस सब कुछ ठप। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो आज हम सी शार्प में टास्क, एसिंक और अवेट के पीछे का राज खोलने वाले हैं, ताकि एप्लीकेशंस हमेशा तेज और रिस्पॉन्सिव रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। एक बटन क्लिक किया और कुछ नहीं हुआ। एप्लीकेशन एकदम सफेद पड़ गई और दिमाग में बस एक ही चीज आती है, अरे ये क्रैश तो नहीं हो गया। इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे ना कोड की दुनिया का एक बहुत ही आम मुजरिम है, और आज हम उसी को पकड़ने वाले हैं। और वजह है एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन। अब ये क्या है? तो सोचिए, आपकी एप्लीकेशन का जो यूआई थ्रेड है ना, वो एक अकेला वर्कर है, अकेला, जो आपके सारे क्लिक संभालता है। अब अगर उसी अकेले वर्कर को इंटरनेट से डेटा लाने या कोई भारी भरकम फाइल पढ़ने के लंबे काम पर भेज दिया जाए तो क्या होगा? वो वर्कर तो पूरी तरह व्यस्त हो जाएगा ना, है ना? और जब वो बिजी है तो किसी और रिक्वेस्ट का जवाब कौन देगा? कोई नहीं। नतीजा, एप्लीकेशन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती। तो सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है? जवाब है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने उस अकेले वर्कर को एक सुपर पावर दे रहे हैं। एक ऐसी पावर जिससे वो लंबे लंबे काम किसी और को सौंप दे और खुद यूजर के लिए फ्री रहे। और इसी तरह यूआई हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, तो एसिंक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसके हीरो से मिलना होगा। और वो हीरो है टास्क ऑब्जेक्ट। तो आखिर ये टास्क है क्या, और क्यों ये इस पूरी कहानी की चाबी है? इसे बस एक वादे की तरह समझिए। तो देखिए, टेक्निकली एक टास्क एक ऑब्जेक्ट है जो भविष्य में पूरे होने वाले किसी काम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये सचमुच एक वादा है। एक वादा कि हाँ, कोई काम किया जाएगा और आखिर में या तो उसका नतीजा मिलेगा या फिर बस ये खबर मिल जाएगी कि काम पूरा हो गया है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। टास्क को एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के टिकट की तरह सोचिए। आपने अपना ऑर्डर दिया, आपको एक टिकट मिला, यही है आपका टास्क। और अब आप आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। आपको काउंटर पर खड़े होकर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका ऑर्डर तैयार होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। कोड की दुनिया में भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब यहां पर एक्शन में फर्क एकदम साफ दिखता है। बाईं तरफ देखिए, थ्रेड डॉट स्लीप। ये एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो 3 सेकंड के लिए सब कुछ रोक देता है। मतलब थ्रेड ब्लॉक, यूआई जैम। लेकिन दाईं तरफ अवेट टास्क डिले बिल्कुल अलग है। ये थ्रेड से कहता है, ठीक है, 3 सेकंड का इंतजार करना है, लेकिन इस बीच अगर कोई और काम है तो तुम उसे करने के लिए आजाद हो। तो थ्रेड फ्री रहता है, एप्लीकेशन चलती रहती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? तो सवाल यह है कि ये नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर होता कैसे है। यहीं पर सी शार्प के दो जादुई शब्द सामने आते हैं, एसिंक और अवेट। चलिए इनके जादू को समझते हैं। सबसे पहले है एसिंक कीवर्ड। इसे एक मेथड पर लगे लेबल की तरह समझिए। बस एक लेबल जिससे हम कंपाइलर को बताते हैं, देखो भाई, इस मेथड के अंदर काम बीच में रुक सकता है, तो तुम तैयार रहना। ये अवेट को इस्तेमाल करने का एक तरह का परमिशन स्लिप है। और अब आता है असली जादूगर, अवेट। जब कोड अवेट तक पहुंचता है ना, तो एक कमाल की चीज होती है। सबसे पहले ये मेथड का एग्जीक्यूशन वहीं रोक देता है। फिर ये कंट्रोल फौरन उसे वापस कर देता है जिसने मेथड को कॉल किया था। और सबसे जरूरी बात, ये करंट थ्रेड को फ्री कर देता है ताकि वो दूसरे काम कर सके। और जब इंतजार वाला काम खत्म हो जाता है तो मेथड ठीक ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पर वो रुका था। तो बस एक बात याद रखिए, अवेट थ्रेड को आजाद करता है। ये रिसोर्सेज को बेकार में इंतजार में नहीं फंसाता। और यही हमारी एप्लीकेशंस को तेज और सुपर रिस्पॉन्सिव रखने का असली राज है। चलिए अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसिंक्रोनस और पैरेलल एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग समस्याओं के लिए बने दो अलग अलग टूल्स हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। बाईं तरफ का जो अप्रोच है वो ऐसा है जैसे 3 इमेजेस एक के बाद एक डाउनलोड की जा रही हैं। जाहिर है ये धीमा है। लेकिन दाईं तरफ हम तीनों इमेजेस का डाउनलोड एक साथ शुरू करते हैं और फिर task.venol के साथ बस सबके खत्म होने का इंतजार करते हैं। नतीजा कहीं कहीं ज्यादा तेज, खासकर तब जब टास्क्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अगर काम ज्यादातर इंतजार करने का है, जैसे नेटवर्क रिस्पॉन्स का इंतजार या फाइल सेव होने का इंतजार, तो ये आईओ बाउंड है। इसके लिए एसिंक और अवेट का इस्तेमाल करें। लेकिन
अगर काम भारी सोचने या कैलकुलेशन का है, जैसे किसी इमेज को प्रोसेस करना या कॉम्प्लेक्स मैथ करना, तो ये सीपीयू बाउंड है। इसके लिए task.run जैसे टूल्स बेहतर हैं। इंतजार के लिए एसिंक, सोचने के लिए task.run। देखिए, एसिंक प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल है, लेकिन कहते हैं ना, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कुछ आम जाल हैं जिनमें फंसना बहुत आसान है और जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। जरा स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। कितना सीधा सादा लगता है ना, बस एक एसिंक मेथड कॉल की और उसका रिजल्ट ले लिया। लेकिन कोड की ये एक लाइन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जालों में से एक है। ये एक डेडलॉक पैदा कर सकता है। जब आप यूआई एप्लीकेशन में .result या .wait इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेन थ्रेड को ही ब्लॉक कर देते हैं। अब सोचिए, आप उस टास्क के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं जिसे शायद पूरा होने के लिए उसी मेन थ्रेड की जरूरत हो। नतीजा, एक ऐसी डेडलॉक की स्थिति जिससे एप्लीकेशन कभी बाहर नहीं निकल पाती। तो सुनहरा नियम सरल है, एसिंक ऑल द वे। अगर एसिंक से शुरू किया है तो एसिंक पर ही बने रहें, बीच में रास्ता मत बदलिए। और अब कुछ क्विक फायर टिप्स। पहला, जहां तक हो सके एसिंक वॉइड से बचें। ये एरर्स के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या गलत हुआ। इसे सिर्फ और सिर्फ इवेंट हैंडलर्स के लिए यूज करें। दूसरा, अगर आप कोई लाइब्रेरी लिख रहे हैं तो कॉन्फ़िगर अवेट फॉल्स का इस्तेमाल करें। ये डेडलॉक से बचाने में मदद करता है। और हाँ, ट्राई कैच ब्लॉक्स को कभी मत भूलना, एक अवेट भी एक्सेप्शंस फेंक सकता है, याद रखिए। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ की पॉइंट्स में डिस्टिल करते हैं जो एसिंक प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। तो ये रही अल्टीमेट एसिंक चेकलिस्ट। नंबर 1, इंतजार वाले कामों यानी आईओ के लिए एसिंक अवेट का इस्तेमाल करें। नंबर 2, भारी सीपीयू वाले कामों के लिए task.run का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, और ये सबसे ज़रूरी है, यूआई एप्लीकेशन में कभी भी .result या .wait का इस्तेमाल ना करें। इन 3 नियमों को फॉलो करने से सिर्फ कोड बेहतर नहीं होगा, बल्कि यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। और आखिर में एक सवाल, देखिए, आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर में रिस्पॉन्सिवनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। जो हमने आज सीखा वो सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्सेप्शनल यूजर एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। तो ये सवाल सबके लिए है, कोड में वो कौन सी जगह छिपी है जहां रिस्पॉन्सिवनेस को अनलॉक करके अपने यूजर्स को सच में वाव किया जा सकता है।